नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? क्या आपको पता है कि फेन प्लवन विधि क्या होती है? अगर ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं फेन प्लवन विधि। तो दोस्तों, फेन का मतलब ही होता है झाग। फेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? झाग। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया गया कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जिस विधि से किया जाता है उसका सचित्र वर्णन कीजिए, या पूछ देगा फेन प्लवन विधि क्या होती है, या पूछ देगा झाग विधि क्या होती है, या झाग विधि से अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो हर जगह दोस्तों आप यही विधि लिखेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आप किस क्वेश्चन में इसका आंसर लिखेंगे। अब दोस्तों चलते हैं और समझते हैं फेन प्लवन विधि होती क्या है। तो दोस्तों सिंपल सा, यहाँ पर पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें क्या ले लिया है, एक जिंक सल्फाइड का अयस्क यहाँ पर दोस्तों ले लिया है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड का क्या ले लिया है, इसमें अयस्क ले लिया है। उसके साथ दोस्तों जल ले लिया है। उसके साथ दोस्तों एक चीज और है जो कभी भूलिएगा मत, चीड़ का तेल, पाइन ऑयल। ये तीनों चीजें इसमें मैंने लिया हुआ है। अयस्क कैसा होना चाहिए दोस्तों? पीसा हुआ होना चाहिए। अयस्क जो इसमें डाला गया है वो कैसा है? पीसा हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इसमें ली गई है। यहाँ पर एक पाइप लगाई गई है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु को अंदर भेज रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से वायु अंदर जा रही है, यहाँ से बबल के रूप में क्या हो रही है दोस्तों, निकल रही है। ये दोस्तों यहाँ पर अशुद्धियां आ रही हैं। नीचे का जो पार्ट है, ये सारे पार्टिकल ये क्या है, हमारे अशुद्धियां हैं। और ये दोस्तों है, ये जिंक सल्फाइड है जो कि चीड़ के तेल के साथ मिक्स होकर ऊपर तैर रहा है। ये मोटी मोटा हिसाब है दोस्तों फेन प्लवन विधि का। अब ये हो कैसे रहा है प्रोसेस, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे। सिंपल सा, यहाँ पर एक बर्तन हम लोग लेते हैं। बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, अपना जिंक सल्फाइड का अयस्क मिला देते हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड का अयस्क डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसमें जल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों? जल मिला देते हैं। जल मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या कर देते हैं, जल मिला देते हैं। जल मिलाने के बाद उसमें दोस्तों तेल मिला देते हैं। क्या मिलाते थे? तेल, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल, याद रखिएगा। चीड़ का तेल भी इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये सारा दोस्तों काम हो जाता है। फिर उसमें हम लोग हवा प्रवाहित करने के लिए एक पाइप लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? हवा प्रवाहित करने के लिए एक पाइप लगाते हैं। फिर पाइप के द्वारा दोस्तों इसमें हवा प्रवाहित की जाती है। तो दोस्तों जब हवा प्रवाहित होती है तो यहाँ से दोस्तों एयर निकलती है। ये जो छिद्र है, यहाँ से क्या होगा, हवा निकलेगी। जब हवा निकलेगी तो दोस्तों क्या होगा, ये सारे अयस्क जो होंगे जिंक सल्फाइड की, वो जल में घुलने लगेंगे। और जल में घुल के क्या बनाने लगेंगे, झाग बनाने लगेंगे। जब वो झाग बनाएंगे ना, तो जो जिंक सल्फाइड का शुद्ध पदार्थ रहेगा वो झाग के साथ दोस्तों ऊपर जाने लगेगा। किसके साथ दोस्तों? ये जो झाग बन के आ रहा है ना, इसके साथ हमारा शुद्ध पदार्थ ऊपर जाने लगेगा। और जो अशुद्धियां हैं वो नीचे आके इकट्ठा होने लगेंगी। जैसे मिट्टी वगैरह जो भी उसमें लगी होगी वो कहाँ इकट्ठा होने लगेगी, नीचे इकट्ठा होने लगेगी। और शुद्ध पदार्थ हमें ऊपर झाग के रूप में क्या होगा, इकट्ठा मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि हमें जिंक सल्फाइड तो मिल गया झाग के रूप में, इसको निकालेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, बुक्स में ये बताया नहीं गया कि निकलेगा कैसे। जिंक सल्फाइड तो मिल गया लेकिन इसको निकालेंगे है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एक और बर्तन लगा लेते हैं। सिंपल सा एक बर्तन और ले लेते हैं, और यहीं पर हम लोग जिंक सल्फाइड का या सल्फाइड अयस्क का जो भी शुद्ध धातु होगा उसको क्या करेंगे, अलग वाले बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। ये क्या होगा, इसके इस तरह करके यहाँ पे इस वाले बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आप लोग एग्जाम में ये वाला भी पार्ट बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड का अयस्क लेंगे और उसके साथ जल लेंगे, तेल लेंगे, ये तीनों इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से पाइप के द्वारा वायु प्रवाहित करेंगे। जब वायु प्रवाहित करेंगे तो जो शुद्ध धातु होगा जिंक सल्फाइड का, वो झाग के द्वारा
क्योंकि तेल हमने मिलाया है तो उसकी वजह से और झाग बनेगा, और वायु जा रही है तो बबल बनेंगे ही बनेंगे। तो बबल पूरा मिलाकर क्या बनाएंगे दोस्तों, झाग बनाएंगे। जब झाग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जिंक सल्फाइड का जो शुद्ध धातु होगा वो तेल के साथ ऊपर चिपक जाएगा, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे जम जाएंगी, यानी जो गैंग होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमें अगर इसको इकट्ठा करना है यानी जिंक सल्फाइड को बाहर लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर एक पाइप लगा देंगे ऊपर, और वहाँ से दूसरे बर्तन में हम लोग जिंक सल्फाइड की शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। आई होप दोस्तों झाग विधि या फेन पलवन विधि आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर 2-3 पॉइंट लिखने होंगे अगर आपको बनाएंगे, तो क्या लेंगे, पहले हम लोग एक बर्तन लेते हैं, एक हवा प्रवाहित करने के लिए पाइप लेते हैं, और क्या लेते हैं दोस्तों, जिंक सल्फाइड का एस्क लेते हैं, साथ में जल और चीड़ का तेल भी लेते हैं। ये सब लिखने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। हमें क्या क्या मिलता है दोस्तों, अशुद्धियाँ मिलती हैं, गैंग मिलता है, उसके बाद चीड़ के तेल के साथ हमें क्या मिलता है, शुद्ध धातु मिलता है जो कि ऊपर चिपका हुआ होता है। यही सब आपको एग्जाम में लिखने हैं। आई होप आपको फेन प्लवन विधि समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से दूसरी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, और कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।